ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का भाग 5 में 16वां अध्याय से आज शुरू करते हैं। तो आइए सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी की मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार युक्त पूजन करता है उसे मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से पूजन के 6 अंग का यत्नपूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनके भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से पूजनीय हैं। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करें तो उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यह अखिल जगत बिंदु नादात्मक है। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। शिव लिंग को माता पिता का रूप जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनिपुंगवों, जैसे पुरुष और प्रकृति ये ही 2 जन्म के मुख्य हैं वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराए। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराए। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाए।
जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजा से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त होता है और 17वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य है। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं खड़लिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच ना नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल को दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात आ, उ, मा इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या बंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्धि हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है और शिव लोक को प्राप्त होता है, जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, छत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्ति हो जाता है। वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। जो भक्त भक्तिपूर्वक घोड़ोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण संहिता का 17वां अध्याय समाप्त होता है और 18वां अध्याय में शिवलिंग का महात्म्य जानने की कोशिश करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के विषय में कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से
सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्र वत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करें। 8 प्रकृति के 8 चक्र हैं, शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं, वही आठों को वश में किए रहते हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्पृह और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन वचन शरीर और धन से वैरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे शिव जी, आप लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। शिव जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। शंभुलिंग, बिंदुलिंग और प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकला हो, वह शंभु लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में यह लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिख कर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह फल देते हैं। विधिपूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्मलिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूत से अर्चन कर विभूत ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूत का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। सब कर्मों की आदि के में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांति हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दानादि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत पात्र का दान दें। 1000 ब्राह्मण को भोजन कराएं। दरिद्र हो तो गौ को भोजन कराएं, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में
करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने से असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, फिर भगवान शिव की प्रार्थना करें। प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पापनाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही सबसे श्रेष्ठ प्रदक्षिणा है। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार सोपाचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वो शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अब 19वां अध्याय हम आपको 6वें भाग में सुनाएंगे और तब तक के लिए ईश्वर का ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः